बड़ी विडंबना है महाराज। आज गौ माता इधर उधर विचरण करती है और हम लोगों के द्वारा ही फेंकी गई उस पॉलिथीन पन्नी को खाती हैं। और जब वह उस पन्नी को खाती है महाराज, तो उनके कंठ में जाकर के वह प्लास्टिक उलझ जाता है, जिससे वह गौ माता तड़प तड़प करके अपने प्राण अंत कर देती है। पर उन गौ माता की पीड़ा को देखने वाला इस कलयुग में कोई नहीं हुआ, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो जनार्दन हो। शायद फिर से कन्हैया को इस कलयुग में आने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कन्हैया नहीं आए तो शायद उन गौ माताओं की लाज बच पाए। महाराज बड़ी विडम्ब परिस्थिति है। वह गौ माता जिनके अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, उन गौ माता के ऊपर यदि आप सुबह और शाम को यदि हाथ फेरे ना महाराज, तो ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म हो जाती है। उन गौ माता के गोमूत्र में, उनके गोबर में इतना सामर्थ्य होता है। पहले के जमाने में देखो महाराज, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में कोई भी यदि बात भी की जाती थी तो गौ माता के ऊपर की जाती थी। इतना प्रबल प्रेम गौ माता के प्रति था। जैसे विवाह की लग्न बनी, बोले महाराज कौन सी लग्न बनाए, तो बोले गौ धूली बेला में। जिस समय गौ माता अपने गौ चरण कर करके पुनः घर की ओर लौट रही होती हैं, और उनके खुरों से, पैर के खुर से जो धूल उड़ती है, उसको हम कहते हैं गौ धूली बेला। महाराज त्रेता, द्वापर और सतयुग में यदि कोई मेहमान घर आता था तो सबसे पहले उसे गौ पूजन और गौ दर्शन कराया जाता था। तो ऐसी महती अनुकंपा। लेकिन महाराज गौ माता हम नहीं पालना चाहते, हम तो कुत्ता पालना चाहते हैं। हम देखते हैं आजकल के बच्चों को कुत्तों से बड़ा प्रेम होता है महाराज। अरे तुम जिस कुत्ते से प्रेम कर रहे हो, ये मत भूलना कि उस कुत्ते को एक बार स्पर्श करने से यदि तुम 21 बार भी स्नान कर लो तब भी तुम पवित्र नहीं हो सकते। और आज तुम उन कुत्ते को घर में बिठाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, साथ में खाना खिलाते, भोजन कराते। महाराज बड़ी विडंबना है इस कलयुग की। तो बंधुओं, कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि हमारे धर्म की रक्षा करें, क्योंकि धर्म रक्षोति रक्षता। धर्म की यदि आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आज कलयुग धर्म को परेशान कर रहा है। राजा